बनारस के घाट से निकलकर आज हम लोग आ रहे हैं कोलकाता की हुगली नदी की तरफ। और यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ माँ काली ने स्वयं दर्शन दिए हैं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। अब मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ माँ काली की मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है। 2 साल बाद मैं निकला हूँ तिरुपति अपना मुंडन करवाने। मेरी मन्नत जो पूरी हो गई, लेकिन माँ के मंशा कुछ और ही थी। कोलकाता से होकर जाने वाली फ़्लाइट मिली और 5 घंटे की वेटिंग भी। मैं तो बस एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था कि मेरी नज़र पड़ी इस खूबसूरत सी फ़ोटो पर। सोचा टाइम वेस्ट करने की बजाय गूगल मैप चेक करता हूँ, और सामने दिखी माँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर। बिना प्लान के निकल पड़ा माँ से मिलने। यहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको ना बहुत सारे ओला और कैब वाले, रैपिड कैब वाले बाहर मिल जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाहर हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अभी हैं। आज हम चलेंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कि मैंने सुना है कि बहुत फेमस है। लाइन भी लगी हो सकती है। देखते हैं, अपने नसीब के ऊपर थोड़ा सा जुआ खेल लेते हैं। बाकी यहाँ से जाने के 400 कुछ रुपए मांग रहे थे। हमने कहा हम पैरी पैरी जाएंगे, देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं, क्या होता है कैसे होता है सब देखेंगे। वहाँ सबवे से ऊपर जाने के लिए मुझे किसी ने बोला है, तो दर्शन आज हम कर पाते हैं और फिर फ्लाइट ले पाते हैं कि नहीं। अभी जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ना, वो पर्सन इतने अच्छे मिले मुझे। उन्होंने सब कुछ डिटेल में बताया कि आप क्या करना, कैसे करना, दर्शन कहाँ करना, कहाँ प्रसाद लेना, सब कुछ। तो ये है सामने कालीवाड़ी, मतलब काली माता मंदिर का एंट्री मुख्य। और ये गाड़ी आएगी यहाँ पर पार्किंग के लिए। और जो पैदल हैं वो ऊपर से या नीचे से दोनों रास्ते से आ सकते हैं। और यहाँ से बहुत भीड़ आ रही है, तो हम लोग यहीं चलते हैं। यहाँ आप अपने सामान को भी सबमिट कर सकते हैं ताकि दर्शन आराम से हो। और एक बात बताऊं, मेरी कुल देवी का मंदिर भी दक्षिण मुखी है। और पंडित जी से सुना भी था मैंने कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे मंदिर हैं। सोचो, बिना प्लान के दोनों रूप के दर्शन एक ही दिन में पॉसिबल हुए। ये तो सिर्फ माँ की मर्जी से ही हो सकता है। चलिए चलते हैं ऐसे शक्तिशाली धाम के सफ़र पर। बनारस से कोलकाता आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ट्रेन, फ्लाइट। नीचे से ज़्यादा तो ऊपर ही भीड़ थी, तो मैंने सोचा वापस नीचे गया, कुछ खा पी लिया जाए यहीं चोरी छुपे बैठ करके। यहाँ पराठे कट रहे हैं और सामने अपना जहाज आ गया। ट्रेन लगभग 9 घंटे लेती है, जबकि फ़्लाइट में आप सिर्फ 1.5 घंटे में कोलकाता पहुंच सकते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट से इस मंदिर का डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, वहीं रेलवे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर। टैक्सी और ऑटो इजीली मिल जाते हैं, और अब तो डायरेक्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी भी हो गई है, जिससे आप डायरेक्ट मंदिर तक जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं हुगली नदी के किनारे स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर। बाहर से देखने में यह मंदिर एक बड़े राजमहल जैसा लगता है, और अंदर से आपको मिलती है एक अलग ही दिव्य अनुभव। मंदिर की हिस्ट्री। इस मंदिर का निर्माण हुआ था रानी रोशमणी जी के द्वारा। माँ काली ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, হুগলি নদীর তীরে একটি মন্দির তৈরি করো, যেখানে আমি ভবতারিণী রূপে প্রতিষ্ঠিত হব। 1847 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 1855 में ये मंदिर भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया। रानी रोशमणी जी ने अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा मंदिर बनवाने में लगाया। और दोस्तों, कोलकाता की माँ काली की कहानी देवी सती से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार माँ सती के दाहिने पांव की उंगलियां यहाँ पर गिरी थीं, इसीलिए ये एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। इस जगह से जुड़ी हैं कुछ इम्पोर्टेंट कहानियाँ, जिसमें सबसे बड़ी कहानी है श्री राम कृष्ण परमहंस जी से। उन्हें यहाँ का पुजारी बनाया गया था। माँ के प्रति उनके प्रेम और भक्ति इतनी ज़्यादा गहरी हो गई थी कि उन्हें माँ काली जीवंत रूप में दिखी। कहते हैं कि माँ उनसे बातचीत किया करती थी। यहीं से उनकी गुरु शिष्य की परंपरा बनी, और उनके सबसे बड़े शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। 1885 में रामकृष्ण जी को गले का कैंसर हो गया। बोलना और खाना दोनों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, माँ से प्रार्थना कीजिए। पर वो कहते, मैं माँ से दुख सुख नहीं मांगता, मैं सिर्फ उनसे उनका प्रेम और भक्ति मांगता हूँ। और अब इतनी छोटी सी बात के लिए माँ को परेशान क्यों करूँ भला। और फिर 16 अगस्त 1986 को उन्होंने अंतिम शब्द कहा, माँ।
और ध्यान में ही उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। कहते हैं कि उस पल उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश से चमक उठा था। माँ भवतारिणी का रूप। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति का रूप है माँ भवतारिणी, जो समुद्र मंथन में निकला हलाहल विष को रोकने और भक्तों को भव सागर से तारने वाली शक्ति हैं। इस रूप में माँ काली शिव जी के हृदय पर विराजमान है, जो आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। रानी रश्मनी लास्ट विश। कहानी ये भी है कि मंदिर के बनने के थोड़े ही समय के बाद रानी रश्मनी जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा था, मेरी अंतिम संस्कार माँ के चरणों में ही हो, और आज भी उनकी समाधि स्थल इसी मंदिर के अंदर है। मंदिर के अंदर एक बड़ा कोर्टयार्ड है। यहाँ माँ काली के अलावा 12 शिवलिंग हुगली नदी के किनारे लाइन में बने हुए हैं। साथ ही में राधा कृष्ण की मंदिर भी है। पूरे कॉम्प्लेक्स में एक शांति और एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। दक्षिणेश्वर पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेट्रो, जो आपको डायरेक्ट दक्षिणेश्वर स्टेशन तक ले आती है। हावड़ा या सियालदह स्टेशन से आपको टैक्सी, ऑटो इजीली ले सकते हो। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। आरती के समय आना सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, दक्षिणेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ आपको माँ काली के दर्शन मिलते हैं, रामकृष्ण परमहंस का त्याग और स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा महसूस होती है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो लाइक करके मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। प्राइसलेस इन्फॉर्मेशन को और लोगों तक शेयर करें, और आपका भी कोई ऐसा अनुभव हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रेम से बोले जय माता दी। हमारे मुरलीधर कान्हा। एक आपको एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट दिखाते हैं। ये है माँ दुर्गा। जय माता दी। बाकी तो यहाँ पर KFC, VFC, DFC सभी है। तो इस जर्नी में मैं सोलो था, जिसकी वजह से मुझे किसी भी तरह की कैब की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी कैब या फिर टैक्सी को बुक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ हो सकता है आपकी जो फ़्लाइट है वो मिस हो जाए। बाकी आगे की जो जर्नी है वो भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। तो अगर आपको उसको देखना हो तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और मिलते हैं बेंगलोर से तिरुपति के सफ़र में। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय माता दी।